बैठे हैं, इतनी शक्ति है उनको, और एक विदेशी महिला एक विष कन्या को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना जो मंशा है, जो चेतना है, जो संज्ञा है, इसको निर्माण दोबारा हमें करनी पड़ेगी, और वही है असली बात हमारी संस्कृति की। तो आज मैं ये कहता हूं कि हमारी संस्कृति वापस करने के लिए, जो पुरानी संस्कृति थी जिस कारण से हम दुनिया के सबसे विकसित देश बने, 600-700 साल पहले तो दुनिया में हमें माना जाता था कि हम सबसे विकसित देश हैं, सबसे शिक्षित देश भी थे, सबसे ईमानदार देश भी थे। ऐसे जो चाइना से आए फासियन और युआनचांग, उन्होंने लिखा है। ऐसे वास्को ड गामा आया, उन्होंने लिखा। ऐसे जो अमेरिका से मार्क ट्वेन आया, उन्होंने लिखा। ये 600 साल में हमने पूर्ण रूप से खो दिया है। तो इसको वापस लानी चाहिए थी। 1947 के बाद दुर्भाग्य से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल बन नहीं सके। उस कारण से जो दिशा हुई, जो सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारी संस्कृति की पुनरुत्थान करने से हम वंचित रहे, उसके लिए आज हमें संकल्प करना चाहिए कि आगे हम कभी इस देश की सत्ता प्राप्त करेंगे तो ना उस जवाहरलाल नेहरू की तरीके से काम करेंगे, ना हम उन लोगों को बिठाएंगे जो हमारी संस्कृति के बारे में लिपापोती करेंगे, परंतु एक विराट हिंदू पैदा करने के लिए हम दृढ़ संकल्प रहेंगे। ये हमें पहले हमारे हिंदुस्तान का पहचान क्या है? आइडेंटिटी जिसको कहते हैं। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया दिसंबर 17 तारीख को पिछले साल, उन्होंने कहा हमारी इंग्लैंड का आइडेंटिटी है, हम क्रिश्चियन नेशन है। तो किसी ने कहा कि पर तो यहाँ मुसलमान ही है, हिंदू भी है, बुद्धिस्ट भी है, दुनिया भर के मजहब के लोग हैं। तो उन्होंने कहा तो क्या है, ये संस्कृति जो है, इस देश की पहचान जो है वो क्रिश्चियन है। अमेरिका में और भी स्पष्ट बोलते हैं, वहाँ तो कितने प्रकार के लोग हैं, कितने भारतीय लोग हैं, कोरियन लोग हैं, जापानीज लोग हैं, तब भी वो कहते हैं हमारी पहचान जो है, आइडेंटिटी जो है, वो है वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। ये वो साफ कहते हैं। और प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन ने बड़ी पुस्तक लिखी जो सर्वमान्य है। तो हमारी क्या है? हमारी हिंदू संस्कृति है, तो फिर मुस्लिम और क्रिश्चियन के बारे हम क्या कहेंगे? वो कहाँ फिट बैठते? जवाहरलाल नेहरू और उनके जो वारिस हैं वो तो कहते हैं कि हम इंडियन हैं क्योंकि हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है, पर्याप्त नहीं है। हमारी जो पहचान है वो पुराने जो अतीत काल से जो जुड़ने वाली आइडेंटिटी है वो आवश्यक है। क्या है? हम हिंदू संस्कृति कहेंगे तो मुसलमान और क्रिश्चियन के बारे में उनको कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? उसके लिए मुजफ्फर हुसैन ने आज एक फॉर्मूला दिया है कि हर मुसलमान और हर क्रिश्चियन कहें मेरा पूर्वज हिंदू है, इसीलिए मैं हिंदुस्तानी हूं। हमारे देश हिंदू और उन लोगों के साथ जो अपना पूर्वज हिंदू मानते हैं, माने हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी माने हिंदू, या जो इसका पूर्वज जो गर्व से स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, वो है हिंदुस्तानी। और जो ये इनकार करता है उसके माने क्या, उसका वारिस क्या है? गौरी और गजनी। उसके लिए तो हमने एक अलग देश पैदा किया है। जिन लोग सोचते थे हम अलग हैं, हम तो हिंदुओं के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उनके लिए पाकिस्तान बनाया था। और जो लोग रह गए उनको उन्हीं लोगों के साथ
इन्हीं हिंदुओं के साथ रह सकते हैं, क्योंकि हिंदू के साथ उनका एक संस्कृति है। वो हमें ऐसे लोगों को तैयार करनी चाहिए। और हमारे देश में आम तौर पर लोग, मैंने देखा मुसलमान जहाँ भी जाता हूँ, प्राइवेट में बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हमारे पूर्वज तो हिंदू हैं, हम तो जानते भी हैं कौन है, कोई शर्मा था, कोई यादव था, ऐसा वो कहते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि आप खुलेआम क्यों नहीं कहते हैं? कई लोग कहते हैं, एमजे अकबर कहता है कि मेरे पूर्वज एक क्षत्रिय परिवार है बिहार के, कई लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग कहते हैं कि हमारी जो मुल्ला है वो गुस्सा हो जाएगा, उसको वो मानेगा नहीं। क्यों? जिस दिन मुसलमान और क्रिश्चियन कहेगा या मुसलमान कहेगा कि मेरा पूर्वज हिंदू है, उस दिन मुल्ला जानता है कि उस दिन इतनी निकटता आ जाएगी कि क्या उनको डर लगता है कि ये हिंदू ही ना कहीं बन जाएं, क्योंकि निकटता बढ़ने के बाद जो पहचान हो जाएगी उसमें कहीं ना बदल जाए। ये क्यों जिसकी चिंता होनी चाहिए? हमारी संस्कृति देखिए, पारसी आए ईरान से भाग के, मुसलमान की कब्जा होने के बाद हमारे देश में आए, हमने उनको स्वीकार किया गुजरात में, और गुजरात में हमने उनकी मंदिर बनाई और उनको कहा कि आप रह सकते हैं परंतु संस्कृति हमारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जरूर हम तैयार हैं, पर तो क्या है, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आप ईरानियन भाषा नहीं बोलेंगे, गुजराती भाषा बोलेंगे। आज जो 60,000 पारसी हैं हमारे देश में, वो सब गुजराती बोलते हैं। दूसरा है कि गौ नहीं खाओगे, गौ के मांस नहीं छूओगे, गौ की हत्या नहीं करोगे, गौ की पूजा करोगे, यह भी आज की पारसी मानता है। तीसरा है कि आपके जो कपड़े हैं ये ईरानियन हैं, ये हमारे देश की आपको पहनना चाहिए। तो पारसी के जो हैं, उनके जो महिला हैं वो साड़ी पहनते हैं, और उनके जो पुरुष हैं जो जब भी धार्मिक कोई त्यौहार होती है तो वहाँ वो कुर्ता पजामा जो गुजरात के हैं वो पहनते हैं। तो ये उन्होंने जो शंकराचार्य, उस समय द्वारका के शंकराचार्य उपस्थित थे जब ये आए, तो उन्होंने इतना ही कहा, और बाद उन्होंने कहा कि जो आपका धर्म है उसको खुला छूट है, आप पूजा जैसे भी करने चाहते हैं करिए, और हम आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। आज 60,000 पारसी ऐसे जगह में जमे हैं कि कोई कुछ कहता नहीं है। आज हमारे चीफ जस्टिस पारसी हैं, किसी को पता ही नहीं है कि वो पारसी है। इसी प्रकार से हमारे थोड़े दिन पहले जब एनडीए सरकार थी तो हमारे अटॉर्नी जनरल पारसी थे, सोली सराफ जी, किसी को पता नहीं था वो पारसी है। और हमारी जो एयरफोर्स की चीफ थे थोड़े दिन पहले, फाली मेजर, पारसी। हमारे जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा, पारसी। तो पारसी अपनी संख्या के अनुपात से भी ज्यादा बड़ी जगह में बसे हैं, परंतु किसी को बुरा नहीं लगता है। और पारसी के वफादारी इतनी थी कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए तो उन्होंने कहा जैसे हमने एंग्लो इंडियन के लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन किया, वैसे आपके लिए भी हम करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा हम हजार साल से हिंदुओं के साथ रहे, हमें कभी समस्या नहीं, आप चले जाइए, हम हिंदुओं के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं। यहूदी आए, दुनिया भर में उनकी मार काट हुई थी, शोषण हुई, वो हमारे देश में आए, हमने उनकी सिनेगोग बने, उनकी मंदिर बनाई, बॉम्बे में बनाई, कोचीन में बनाई, और वो कम से कम 1000 साल इस देश में रहे। आखिर में इजराइल देश बनी और दुनिया भर के यहूदियों ने इजराइल जाना पसंद किया, कई हमारे में से भी चले गए, परंतु इजराइल के पार्लियामेंट की पहली प्रस्ताव थी, धन्य हो भारत, दुनिया में एक देश जहां यहूदियों के साथ शोषण नहीं हुआ वो हिंदुस्तान है। यह हमारी पहचान है, क्योंकि हम एक मात्र हिंदू धर्म एक है जो कहती है कि सब रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। हम नहीं कहते हैं कि सारे धर्म एक है, नहीं, सब मार्ग से जा सकते हैं, परंतु कोई सुपर हाईवे होगी, कोई गांव की सड़क होगी,
हम अपने को सुपर हाईवे मानते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही रास्ता है, वो हिंदू धर्म के रास्ते से है, जो सबसे तेजी रास्ते से आपको मिल सकता है। हम हैं एक धर्म जो कहते हैं कि इस जीवन में भगवान के साथ दर्शन हो सकता है। दूसरे धर्म में कहते हैं कि मरने के बाद ही आप भगवान को प्राप्त कर देख सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि तपस्या करें, जो अनुशासन है उसकी पालन करेंगे तो भगवान को हम इसी जीवन में पा सकते हैं। तो हमारे में इस धर्म में फर्क है, परंतु इतनी बात जरूर है जो दूसरे धर्म में किसी धर्म में नहीं कहते, वो है कि हर धर्म से, हर उपासना पद्धति से आप भगवान के को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये विशेषता रही है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी अल्पमत को डर ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अलग मतों की अलग अलग तरीके हैं। इस्लाम के बारे कई लोग बुराई करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, बुराई करना है तो अपने लोगों का करिए, क्योंकि इस्लाम एक दिमाग जो है बिल्कुल साफ है। जहाँ वो माइनॉरिटी में है उनका व्यवहार क्या होना चाहिए, इस्लाम बिल्कुल साफ सिखाता है। मोहम्मद ने जो सीरा और हदीस में कहा उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा। जहाँ वो मेजॉरिटी में, वहाँ दूसरी व्यवहार होती है। सऊदी अरेबिया में आप मंदिर नहीं बना सकते, जो हमारे भारतीय वहाँ काम के लिए गए हैं, मंदिर बनाना चाहते नहीं बनाने देते, दिवाली मनाने चाहते हैं नहीं मनाने देते, घर के अंदर मना सकते हैं नहीं, घर के अंदर भी नहीं मना सकते। रामचंद्र जी का फोटो रखकर नौकरी पर काम करने के लिए जा सकते हैं नहीं, पकड़े जाएंगे तो नौकरी से तुरंत निकाल देंगे। तो उनके देश में बिल्कुल उनका दिमाग साफ है कि माइनॉरिटी है तो बस उनको सेकंड क्लास स्टेटस ही मिल सकता है, और उसको दारुल इस्लाम कहते हैं। फिर जहां मुसलमान पावर में नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है, उसको दारुल हरब कहते हैं। और खास तौर पर दारुल हरब वो जगह है जहां मेजॉरिटी पिलपिला है, संयुक्त नहीं है। उसमें दारुल हरब में मुसलमान को क्या करना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। यही मुल्ला में सिखाता है और यही सिरा में लिखी है, हदीस में लिखी है। तो पहले कहेंगे कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें पसंद नहीं है, हमें अलग से शरिया के अनुसार होनी चाहिए। अब वो सिर्फ शादी विवाह में मांगेंगे अलग से कोड। क्रिमिनल कोड अभी भी आज हिंदू और मुसलमान के लिए एक ही है। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हमारे देश में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। तो मैंने, मेरे शाहिद साबुद्दीन मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा ये क्यों है कि आप यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी मांगिए, क्योंकि आप पकड़े जाएंगे तो आपके हाथ काट देंगे। यही है, शरिया में लिखा है कि चोरी करते हुए पकड़ा जाएंगे तो क्या सजा होनी चाहिए, वो भिन्न है। ये कि कोर्ट में हाजिर हो, वकील करें, बहस, ये सब नहीं है, उनका दूसरा तरीका है। परंतु वो दारुल हरब में नहीं मांगेंगे, दारुल इस्लाम होगा तो मानेंगे, उसको मानना पड़ेगा। और तीसरी, जिसको दारुल अहद कहते हैं, जिसमें अल तकिया के सुझाव दिए मोहम्मद ने, वो क्या है कि जहां मेजॉरिटी संयुक्त है और आप ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो पीट देंगे, वहां सरेंडर करना है। यही मोहम्मद का कहना है। ऑस्ट्रेलिया में एक इमाम ने कह दिया एक दिन कि हमें ये ऑस्ट्रेलिया का यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं है, हमें अलग से शरिया होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपको अलग से शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढो, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगी आपको। तो दूसरा दिन सारे मुसलमान के संगठनों ने कहा कि ये इमाम जो है वो पागल है, हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से बड़ी सुखी हैं, काफी इसी को लेकर चलेंगे। और अमेरिका में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मुसलमान कहाँ अलग नहीं मानता है, वो कहता है, ये नहीं कहता है कि मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं। हिंदुस्तान में भी यदि हिंदू इकट्ठा होता है तो मुसलमान कभी मांग नहीं करेगा जो आज हम देख रहे हैं
कि हमें ये अलग चाहिए, हमें वो अलग चाहिए। रिजर्वेशन मांग रहे, आरक्षण। ये आरक्षण किसके लिए? क्योंकि मुसलमान गरीब है। तो क्या हमारे देश में ब्राह्मण गरीब नहीं है? क्या हमारे देश में क्षत्रिय गरीब नहीं है? तो किस किस को देना चाहिए रिजर्वेशन? मेरी राय में हमारे देश की संस्कृति के अनुसार उन्हीं को रिजर्वेशन देनी चाहिए जो हमारे देश में जिस समुदाय ने कभी राज नहीं किया है, उसी को आरक्षण मिलनी चाहिए। इसके माने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो वनवासी हैं, उनके लिए हम रिजर्वेशन स्वीकार कर सकते हैं। उनके लिए भी एक परिवार में एक बार मिलने के बाद फिर दोबारा उसको नहीं मिलना चाहिए। परंतु यादवों ने राज किया, उनको नहीं मिलना है। उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ट्यूशन फीस के लिए माफ कर सकते हैं, बट राज किया है नहीं। जाटों के लिए नहीं, क्योंकि राज किया तो नहीं। जिन मुसलमान ने तो 800 साल राज की इस देश में, उसको तो कतई नहीं देना है। क्रिश्चियन ने भी राज किया, नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमारे हिंदू इकट्ठे नहीं हैं, इसीलिए ये सारी जो तुष्टीकरण की नीति चल रही है। कल जिस दिन हिंदू इकट्ठे होकर वोट डालेगा, यही मुलायम सिंह आपके पास आएगा हाथ जोड़कर, मैं तो हनुमान का भक्त हूं कहेगा। क्योंकि वो यही कहता है कि मैं तो चुनाव वरना जीत नहीं सकता, यादव वोट के से जीत नहीं सकता हूं, और ये हिंदू तो बिखरे हुए हैं, वो तो देंगे नहीं, और इसीलिए मुझे मुसलमान की वोट चाहिए। उनके लिए ये कहना पड़ेगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुसलमान का दिमाग साफ है। कश्मीर में मेजॉरिटी में है, हिंदू का हाल क्या है? भगा दिया उन्होंने 5 लाख लोगों को। लोग कहते हैं उनको वापस जाना चाहिए। कैसे जाएंगे वापस? तो कश्मीर की क्या समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? इन्होंने हिम्मत की 5 लाख हिंदू को इस 83% हिंदू देश में, तो हमें जवाब तो जरूर देना चाहिए। और जवाब है कि हमारे देश में 1 करोड़ भूतपूर्व सैनिक हैं, उसमें से 10 लाख को चुनना चाहिए और कहना चाहिए जाकर कश्मीर में रहिए। उनको पैसा और हथियार देना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि 370 धारा रास्ते में है। मैंने कहा मैं तो कहता हूं उनको कि 370 धारा जो है वो इसीलिए बनाई गई कि जो धर्म के जो अनुपात हैं या धर्म के जो प्रोपोर्शंस हैं, उसमें कोई बदल नहीं आनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इंडिया के जो अन्य भाग हैं वहाँ से कश्मीर में जाकर लोग बसकर वो सारा जो कश्मीर की जो रिलीजियस डेमोग्राफी है उसको बदल देंगे। इसीलिए उन्होंने 370 धारा किया। जब वो उन्होंने किया, हिंदुओं को भगा करके उसको मुस्लिम प्रदेश बनाने की कोशिश की, तो 370 धारा की रक्षा में और उसको कायम करने के लिए हमें 10 लाख और छोटी छोटी जगह में भी जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में आते हैं, उनका रुख बदल जाता है। और रुख बदल जाता है क्योंकि उनको धर्म ये सिखाता है। मेरठ में मेजॉरिटी आ रहे हैं, वहां स्थिति बदल रही। मऊ में वहाँ जो है मेजॉरिटी जो है शहरों में, वहाँ जाकर हिंदुओं की हाल देखनी चाहिए। अभी हैदराबाद में जो हैदराबाद शहर में एरिया है मुस्लिम मेजॉरिटी की, वहाँ वो कहते हैं कि रामनवमी की मंदिरों में घंटी नहीं बजानी चाहिए, हम डिस्टर्ब हो जाते। और सरकार ने भी उसकी बात मान। तमिलनाडु में मुसलमान सिर्फ 5% है, लेकिन ऐसे 40 टाउन पंचायत हैं जहां मुसलमान मेजॉरिटी में। वहां जाकर देखने से आपको पता लगता है कि कैसे स्पष्ट दिमाग के हैं ये मुसलमान समुदाय। मैंने वहाँ एक बार उन्होंने कहा कि कृपा हमारे छोटा सा गाँव एक टाउन पंचायत एरिया है, उसमें आ जाइए, देखिए क्या हमारी हाल है।
मैं गया था, वेल्लोर एक शहर है, उस शहर के पास एक मेल विशालम टाउन पंचायत है, वहाँ गया। 75% मुस्लिम है, 25% हिंदू है, और चुनाव होती है लोकल बॉडीज इलेक्शन में तो मुसलमान पूर्ण रूप से जीतते हैं। और मुसलमान ने 20 साल से हिंदुओं को कहा तुम धर्म परिवर्तन कर दो, सारे दे देंगे, स्कूल बिल्डिंग बना देंगे, सड़क बना देंगे, कूड़ा साफ कर देंगे, सारी जो एमिनिटीज टाउन पंचायत से मिल सकती है वो मिल जाएगी, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। और मैंने जाकर अपनी आंखों से देखा कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ सारे कुछ डेवलपमेंट हो गई, परंतु जहाँ हिंदू की एरिया है वहाँ ना सड़क टूटा फूटा पड़ा हुआ था और कूड़ा को उठाया नहीं गया, स्कूल बिल्डिंग सब टूट रहे थे। तब मैंने पूछा कि आपने एमएलए को बताया? उन्होंने कहा एमएलए कहता है कि आपके पास तो वोट ही नहीं है, उनके पास ही वोट है, मैं कैसे आपका साथ दे